जय भीम साथियों, तथागत संघ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस देश की हालात के बारे में। मैं बता दूं कि इस देश का जो हालात है वो कानून व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि अभी उत्तराखंड अंकिता भंडारी का मामला और ग्वालियर का जो आरोपी है, बलात्कारी है, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ठंडा नहीं हुआ था। तब तक एक मेरठ में रूबी नाम की लड़की को अपहरण के दौरान उसकी मां विरोध करती है। बताइए कि जिसकी लड़की का अपहरण होगा आंखों के सामने, क्या विरोध नहीं करेगा? क्या उसको रोकेगा नहीं? क्या विरोध करने पर, अपनी बेटी को साथ देने पर एक कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है? जी हां, उस लड़की का अपहरण के दौरान विरोध करने पर उसकी मां को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। कितना शर्मनाक बात है। क्या ऐसा स्थिति सब पे गुजरेगा तो कैसा लगेगा? कहने वाले कहते हैं कि तुम तो बातें करते हो लेकिन महसूस करोगे तो जानोगे। इस चीज को आप लोग महसूस करिए, कैसा लग रहा है। अगर इस जगह पे आप होते तो क्या करते? यह सरकार क्या कर रही है? लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है। मैं तो कहता हूं कि कानून चलाने वाले अंधे हो गए हैं। और एक बात तो साफ है कि यह सरकार में जितना जुर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि सरकार का कानून व्यवस्था सही है? जिस सरकार में अत्याचार, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या वो सरकार सही हो सकता है? एक कहावत है कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह सहने वाले ज्यादा गुनाहगार होते हैं। तो मैं कहूंगा कि गुनाहगार आप मत बनिए। क्या सब मैं जानना चाहता हूं कि किसी पर जुर्म होता है तो आसपास देखने वाले क्यों बर्दाश्त करते हैं? इसलिए बर्दाश्त करते होंगे क्योंकि यह दूसरे का मामला है, यह कहकर टालते हुए इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। और यह मामला एक दिन उस पे और एक दिन उस पे, ऐसे करके सब पे गुजरती है। क्या इसके बारे में आप लोग सोचे होंगे कि नहीं सोचे होंगे? आप बता सकते हैं। अभी 1-2 दिन का घटना है मध्य प्रदेश में, रीवा जिला में बैकुंठपुर थाना के एक मझिया गांव का रहने वाला व्यक्ति, ओबीसी समाज का रोहित यादव, वो बेचारा क्या गुनाह किया था? एक 12 इंच का चुन्नी ही तो रखा था, वो भी आस्था के लिए बेचारा रखा था। बजरंग बली का मन्नत करके वो बेचारा 12 इंच का चुन्नी रखा था और उसको एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति दीपक पांडे ने उखाड़ देता है। कितना अपमानजनक घटना है। क्या यह घटना या यह अपमान सहने लायक है? अगर आप चमार हैं या यादव हैं या कुशवाहा हैं या चौधरी हैं, चाहे SC ST OBC के कोई भी जाति के हों, आप प्रवचन नहीं कह सकते हैं। प्रवचन कहेंगे, भले ही आप यादव हैं, तो आप पर पेशाब कर दिया जाएगा। अगर आप भले ही यादव हैं, चुन्नी रखे हैं, तो उखाड़ दिया जाएगा। एक बात तो साफ है, आप लोग माने या ना माने, इस देश का राजनीति जाति और धर्म पर टिका हुआ है।
और यह जाति धर्म का जो राजनीति है वो एससी और एसटी ओबीसी के कंधों पर रखकर लड़ा जा रहा है। और इस बात को एससी एसटी ओबीसी भाइयों को समझना चाहिए। अब सोचिए कि हिंदू धर्म के व्यक्ति को किसी मुसलमान ने चुन्नी नहीं कबारा, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया मंदिर जाने पर, किसी मुसलमान ने पेशाब नहीं किया प्रवचन कहने पर। कौन किया? आप लोग बेखूबी जानते हैं। तो आप लोग, मैं ओबीसी एससी को मैं बताना चाहता हूं कि एक हिंदू अपने आप को समझकर और कट्टर बनकर जिस तरह से आप लोग मूर्ख बनकर एक बहेलिया के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो और अपने समाज का नाश करते हो, आखिर कब समझ में आएगी? अब नहीं तो कब? अब तो समझ जाइए मेरे साथियों, जिस राज्य में अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब सरकार सही नहीं है। ये सब होने के बाद सरकार चुप है, इसका मतलब सरकार सही नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। और यह सब कब खत्म होगा? जब आप धर्म और जाति से अलग हटकर, जब एक इंसानियत के तौर पर और एक इंसान बनकर जब आप सोचेंगे और देश के तरक्की के लिए गलत सही का पहचान करेंगे और इस गलत सही का पहचान करते हुए आप आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तब जाकर कुछ इस देश के भविष्य का अच्छा बनाने का आप काम करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।